हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। आज सावन का पहला सोमवार है, सो ये 5 मिनट की क्लिप तो शंकर भगवान जी के नाम, हर हर महादेव। तो फिर आज मैं अपना पहला ब्लॉग RS प्री 2023 के लिए बना रही हूँ और आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने विजन IAS की पॉलिटी मेरी फेवरेट भी और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। सो मैंने स्टार्टिंग में तो यही रखा। तो मैंने 50 क्वेश्चन कल मॉक दिए थे, बस मैंने उसी का रिवीजन किया है। बेसिकली आज का जो ब्लॉग होगा वो मेरे रिवीजन पर्पज से होगा कि मैं क्या पढ़ती हूँ और कितना रिवीजन करती हूँ, ऐसा। फिर मैंने इसको कंसिस्टेंसी से पढ़े और 50 क्वेश्चन जो कल के मॉक दिए थे वो किए। और फिर आगे देखते हैं, अगर टाइम बचा तो मैं 50 क्वेश्चन आज के और करूँगी। ये विजन IAS 2022 के मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ सब्जेक्टिव टेस्ट है। आजकल तो ये भी प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैं म्यूजिक लगा देती हूँ तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। सो प्लीज़ मेरे एफर्ट को समझिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये स्लॉट खत्म होने के बाद फिर मैंने 50 क्वेश्चन, मतलब रिवीजन खत्म होने के बाद मैंने 50 क्वेश्चन आगे के भी पढ़े। अब ऐसे ही मैं अगर आपको सारा दिखाऊंगी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो मैंने ब्लॉग को कंसाइज रखने की कोशिश की है। होप यू लाइक माय एफर्ट्स। लेट्स सी। इसके बाद फिर मैंने मिडविल हिस्ट्रिकल पढ़ा था रात को। तो फिर मैंने स्टडी IQ के सर है विपन गोयल, उनसे मैंने विजय एम्पायर पढ़ा था, क्योंकि चोला हिस्ट्री इस टाइम बहुत न्यूज़ में है। सो मैं वो सेक्शन वाला टेस्ट कर रही थी। 10 थर्ड MCQs का बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये आपको मतलब लाइक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपका MCQs, अगर आपने कैसे थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको MCQs यहाँ से बेसिकली एंड मस्ट कंसाइज भी मिल जाते हैं, जो कि आपको कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। सो फिर मैंने चोला एम्पायर का और प्लस अदर मिडिल हिस्ट्री पढ़ा। ऑल्दो मेरा टारगेट डेली रहता है कि मैं 10,000 MCQs में से डेली 100 MCQs कर लूँ, बट कभी कभी हो भी पाता है और कभी कभी नहीं भी हो पाता है। देखिए अब क्या ही होता है। तो साथ ही साथ ये तो चल ही रहा है। आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी कि मेरे एक दूसरा चैनल है मेरा, उस पे कमेंट आया था कि मैं ग्रेजुएशन कहाँ से की हूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया है और मैंने ग्रेजुएशन में BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। सो एक पर्सन का कमेंट था कि वहाँ कैसी पढ़ाई होती है, तो मेरे हिसाब से तो वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है एंड कैंपस भी बहुत अच्छा है। सो अगर किसी को BCA करना है तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बनारस का कैंपस, नॉट एनी अदर कैंपस। सो फिर प्लीज़ अगर आपके और भी डाउट हो तो कमेंट करिए। आई वुड लाइक टू शेयर माई ओपिनियन ऑन योर कमेंट्स। आप लोग मेरा रूम देख के भी सोच रहे होंगे कि मेरा कैसा मेसी सा रूम है। तो एक्चुअली बात ये है कि मैं प्रयागराज में रूम लेके, गर्ल्स लॉज में रूम लेके पढ़ती हूँ। मैंने कोचिंग भी किया है और अभी तो RS प्री के लिए मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। सो मेरा रूम मेसी सा है, क्योंकि एक ही रूम है, उसी में खाना बनाना, रहना, काफ़ी चीज़ें मैनेज करना होता है। सो प्लीज़ बैकग्राउंड को थोड़ा मिस करिएगा। आप लोग को मैप्स वगैरह नहीं दिख रहे होंगे, जो कि मेरे फ्रंट वाले वॉल पर लगी हुई हैं। तो थोड़ा लाइटिंग इशू की वजह से मुझे इस साइड फेस करके पढ़ना पड़ता है। बट सून ही अगर आप लोगों को मेरा रूम टूर चाहिए और मेरी बुक लिस्ट चाहिए कि मैं RS प्री के लिए क्या फॉलो करती हूँ, UPSC IAS के लिए क्या फॉलो करती हूँ, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के साथ शेयर करते हुए। और बाकी मेरा रूम टूर करना है तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर मेरा चोला एम्पायर का रिवीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आई थिंक मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरा नेक्स्ट क्लिप कौन सा है। सो इसको खत्म होने के बाद फिर मैं रिवीजन पे आऊँगी। बेसिकली क्या है कि मैंने कोचिंग कर रखा है और मेरा लाइक कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन फील हो रहा है। सो मैं इस बार अपना रिवीजन कंसिस्टेंसी से एंड मेनली नोट्स पे रिलाई करूँगी। तो मैं A4 शीट पे नोट्स बनाती हूँ, फिर उसको ऐसे फाइल में लगा लेती हूँ। जैसे पढ़ने में ना पेज जो है थोड़े से फट जाते हैं, इसलिए मैं इसको निकाल के पढ़ रही हूँ। पहले मैं फाइल में लगा पढ़ती थी, बट मेरे ढेर सारे पेजेस फट गए। सो मैं ऐसे की। सो मैं यहाँ बेसिकली हिस्ट्री का रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मेरी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो थोड़ी वीक है। सो फिर आपको आगे पता चलेगा कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का कैसे नोट्स बनाए, क्योंकि मेरे से इतने फैक्ट्स गलत होते हैं, इतने सिली सिली फैक्ट्स गलत होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है, लाइक ये कौन गलत कर सकता है ऐसे। सो मैं यहाँ पे फैक्ट्स जो है मिनिमाइज़ करके बहुत कॉन्साइज़ वे में लिख ली हूँ, ताकि मैं डेली रिवीजन कर सकूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बस 4 पेजेस के हैं और बहुत कंसाइज़ में है, बट मुझसे तो वो भी याद नहीं होता है। सो मैं डेली एक बार वो 4 पेज का रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि जो फैक्ट है ना, जैसे कि कौन सी कब हुई, क्या हुई, मैंने ये एक्चुअली मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें भी मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग को ईज़ी हो कि एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्ट्स कैसे याद करते हैं। सो वो रहा। फिर उसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स मैंने आगे क्लिप भी दिखाया और आप लोग मेरा शॉर्ट जाके चेक करिएगा। उसमें मैंने डिटेल बताया कि मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए हैं, शायद मे भी आप लोग को उससे भी आइडिया लग जाए। उसके बाद फिर एक यूट्यूब की मैराथन वीडियो मैंने देखी थी, EPFO का मेरा एग्जाम था तो उसके लिए। सो उससे मैंने इन मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी फैक्ट नोट्स बनाए। लाइक मुझे आगे स्टेट पीसीएस देना है, UP पीसीएस देना है, तो उसके लिए लाइक मैंने विजन IAS से कोचिंग की है, तो उसके नोट्स मेरे प्रॉपर बने हुए डिटेल। बट मैंने एक EPFO के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा था, सो मैंने उसके लिए यूट्यूब से एक 5 to 7 आवर की मैराथन वीडियो देखी और उससे मैंने वीडियो बनाया। वो मतलब लाइक 20 पेजेस के अप्रॉक्स मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करता है, बट वो बहुत ही बेस्ट। अगर आप लोगों को उस वीडियो का लिंक चाहिए जिससे मैंने नोट्स बनाए हैं, सो आप जरूर बोलिएगा, मैं कमेंट में जरूर उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। सो यहाँ मेरा चल रहा है बेसिकली एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन। तो अभी मैं 2 घंटे तो इसी को देने वाली हूँ, ताकि ये मेरा कम से कम फैक्ट्स वाली चीज़ें सही हो जाएँ। उसके बाद फिर मैं दिशा से उसके MCQs लगा लूँगी, क्योंकि दिशा में जो है सारे स्टेट PCS के, IAS के, CDS के, यहाँ तक कि सारे MCQs जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कंसाइज वे में सब्जेक्टिव दिए हुए हैं। सो मैं वहाँ से कर लेती हूँ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो अभी तो मेरा यही रिवीजन चल रहा है, फिर आगे देखिए क्या होता है। और हाँ, एक बात और, मैं थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे एक सेलेक्टिव भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि लाइक वो अभी IAS में सर्विस कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि अगर मैं बोल के पढ़ूँगी तो मेरे कान में और माइंड में बात जो है रिपीट होंगी। सो मुझे भी बेनिफिट लगता है। सो मैं बोल बोल के ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। बेसिकली सिंह कि हाँ मैं रट्टा मार रही हूँ या याद कर रही हूँ आप लोग बोलेंगे, बट हाँ मुझे बोल बोल के पढ़ना ही पसंद है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे याद हो रहा है और मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है। सो मैं बोल पढ़ती हूँ। अगर आप लोग भी ये ट्रिक अपनाइएगा, अगर आप लोग को भी अच्छा लगेगा, आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, लग रहा है कि हाँ मुझे याद हो रहा है, तो बेसिकली यही है कि हम लोग को सिलेक्शन पाना है, चीज़ों को याद करना है एज एनी हाउ।
और फिर ये रहे मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स। आप लोग मेरे शॉर्ट्स ज़रूर चेक करिएगा, उसमें मैंने बताया है डिटेल कि कैसे नोट्स बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए बस आज 4 पेजेज़ हैं, 4 पेजेज़ में सारी एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्ट्स, डेटा सब एडेड हुए हैं और इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। ऑल्दो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो मस्ट ट्राई। इसके बाद फिर मेरा बचा हुआ जो थोड़ा बहुत रिवीजन है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो भी ऑन गोइंग है। सो अभी देखते हैं कि आगे क्या रहता है। यहाँ मैं भी आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती थी, बट मैं अभी भूल गई कि मुझे उस टाइम क्या कहना था। सॉरी, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मे बी कुछ वाइब्रेशन वाला मैसेज है, क्योंकि 1-2 नोटिफिकेशन आने लगे थे, मेरा डेटा ऑन था। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप लोग को भी मतलब लाइक फुल तो पढ़िए, पर डेली एटलीस्ट 10, 20, 50 एज़ पर योर कंसर्न याद करिए। थैंक्स फॉर सब्स। मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के बाद ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आईएएस की मैंने इस एग्ज़ाम के अपने हाथ से लिखे हुए हैं। 1995 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। 2022 के इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैंने 1995 के स्टार्ट करने से पहले 2022 के मैंने लिख चुके थे। अब मैं 2023 का लिख रही हूँ। सो बेसिकली बात ये है कि मैं सोची तो थी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुक ले लूँगी, बट एक्चुअली मतलब मेरे जो भैया हैं जो मुझे गाइड करते हैं, उन्होंने कहा कि तू हाथ से लिख, तू अगर हाथ से लिखेगी तो तू जो एक्सप्लेनेशन लिखेगी वो तेरे माइंड में जाएगा। सो मैंने सारा, ऑल्दो मुझे पीडीएफ मिल गया था बुक का, तो मैंने वो पीडीएफ में से देख देख के, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर से देख देख के सब अपने हाथ से लिखा है। तो फिर मैं 1 घंटे पूरा डेली मतलब लाइक 100 क्वेश्चंस जो है वो मैं अपने हैंड रिटन नोट से पीवाईक्यू के उससे पढ़ती हूँ। मे बी आप लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगे, बट इट बेनिफिशियल फॉर मी। ऑल्दो मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बुक भी हैं और मैंने 2 आरएस प्री 2023 के लिए मैंने 2 बुक भी ऑर्डर किया है। एक तो दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाला है और दूसरा माई स्टेट राजस्थान का दृष्टि आईएएस का है। तो इस दोनों की बुक रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी और अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं जरूर लिंक शेयर करूँगी। फिर अभी तो ये रिवीजन चल ही रहा है। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पेजेस जो है फाइल में एग्जैक्ट लगा दिए, सो दैट कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए दिक्कत ना हो। और मैंने अपना कल का भी टारगेट सेट कर लिया कि कल मुझे फिर कहाँ से 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सॉरी, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मे बी कुछ वाइब्रेशन वाला मैसेज है, क्योंकि 1-2 नोटिफिकेशन आने लगे थे, मेरा डेटा ऑन था। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं कह रही थी अपने नोटबुक सेट करने के बाद फिर मैंने ये छोटा सा स्टडी टेबल लिया। देखिए यहाँ मेरा पीछे मैप दिख रहा है कि हाँ, मैंने अपने रूम में मैप लगा रखा है, नहीं तो आप लोग उससे कि मेरे रूम की दशा और दिशा क्या है। सो देख लीजिए मैंने पीछे मैप लगा रखा है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ कि जो आपकी इंडियन पॉलिटिक एम लक्ष्मीकांत है ना, इसके पीछे सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो मैं डेली 50 क्वेश्चन पढ़ती थी, ऑल्दो मैंने 400 जो भी आर्टिकल है 395 एवर वो मैंने सारे पढ़ लिए हैं, बट मैं डेली 50 लर्न करती थी। फिर दूसरे दिन 50 रिवाइज करती थी और प्लस 50 पढ़ती थी। तो ऐसे तो मैंने 2-3 दिन किया। तो आज फिर मैं क्या कर रही हूँ कि 200 का टॉपिक ले रही हूँ कि आज मैं 200 पढ़ूँगी एंड लर्न करूँगी। फिर कल 200 रिपीट करूँगी। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर